बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैड ए किचन में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का रोज़ा भी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रहा होगा। तो आज मैं आप लोग के साथ चिकन मिल्क की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाकर आप कोरमा या फिर निहारी वगैरह खाना भूल जाएंगे। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ले ली, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया और इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून या फिर आधा कप। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करूँगी, जितना नॉर्मल में इस्तेमाल करती हूँ उतना ही करूँगी। ऑयल को मैं हाई फ्लेम में गर्म कर लूँगी और इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लूँगी और इसी मीडियम फ्लेम में मैं कम से कम 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी, जब तक हमारे लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसी तरीके से आपने भी मीडियम करके फ्लेम को लहसुन अदरक को फ्राई करते जाना है। हाई फ्लेम आपने नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे तो लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े से इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। हाई फ्लेम में पकाने से लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो जल जाता है और जो फ्लेवर आना आता है वो आता नहीं। यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिए और यहाँ आप देख सकते हैं चिकन की जो पीसेस है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, मैंने मीडियम साइज़ करवाया। आपको जैसा अच्छा लगता है छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। फ्लेम को हाई करेंगे और इसे मसाले के साथ यानी कि लहसुन अदरक की जो पेस्ट है इसके साथ हम भुनाई करेंगे, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हाई फ्लेम में मैंने इसकी 5 से 6 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वाइट हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज हो चुके हैं। तो आपने भी इसी तरीके से इसको भुनाई कर लेना है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी, आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, हल्का हल्का गोल्डन भी हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास भर के हम दूध का। तो दूध यहाँ मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, वही ले लिया। अगर आपके पास बॉयल दूध नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चा वाला दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम को हाई करके इसे भुनाई करूँगी। यहाँ पे देखिए दूध में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को आपने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से इसी के साथ मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में इसकी भी हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्यारे व्यूवर्स, इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। तो यहाँ देखें हम 2 मिनट इसकी हाई फ्लेम में इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए भुनाई करेंगे। 2 मिनट बाद फ्लेम को हम मीडियम करेंगे, इसे कवर कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में 20 मिनट तक इसे कवर करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं चिकन के अंदर जो हमने प्याज डाला था बिल्कुल मलाई का टेक्सचर आ रहा है। आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 अदद हम छोटे वाले दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 2 छोटी हरी इलायची लेंगे, 1 बादियान का फूल, 8 से 10 लौंग ले लेंगे, ये डाल देंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे 2 से 4 मिनट। 3-4 मिनट हम इसकी खूब भुनाई करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखकर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा गरम मसाले के। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट और फिर इसको भी इसी के साथ हम भुनाई करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 3 से 4 मिनट हमने भुनाई कर ली। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा, इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर इसका पाउडर बना लिया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी भून कर इसी तरीके से डालिएगा। 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो डालिएगा, मेरे पास ब्लैक है तो मैंने ब्लैक डाल दिया है। और 1 चम्मच शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर आपने
पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। हल्दी मिर्ची इसके अंदर नहीं डालेंगे, कलर इसका ख़राब हो जाएगा। तो इतने से आपने मसाले इसके अंदर ऐड कर लेना और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिर्ची और नमक जायके के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। इसकी हम भुनाई करें कम से कम 3-4 मिनट। फ्लेम को मीडियम करते हुए इसकी हम भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ मीडियम फ्लेम करके हमने इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्के हल्के से ऑयल आना शुरू हो चुका है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो फ्लेम को अब करेंगे मीडियम से लो और इसे 5 मिनट के लिए हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमने मीडियम टू लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था और जो हमारी चिकन है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से डन हो चुके हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर क्रीम डाला है, जबकि हमने इसके अंदर कोई क्रीम वगैरह शामिल नहीं किया। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही दानेदार इसके जो मसाले बनके तैयार हुए। फ्लेम को अब करेंगे हम मीडियम टू लो और इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद छोटी वाली हरी मिर्च ली, बीच में से इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए। कम ज़्यादा आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर शामिल कर लेंगे अदरक, जिसे मैंने जूलियन कट करके डाला हुआ है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम मज़ेदार रेसिपी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ देखें, अदरक डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच चला लिया है और फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे और ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेगा दिखने में ये। यहाँ चाहें तो आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू रखेंगे और फिर इसे हम कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बन के तैयार हो चुके हैं। इसे आप सहरी में बनाइए या फिर अफ्तारी में इसे बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। इस रेसिपी बनाकर आप अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चले इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। तो इस रेसिपी को आप अपनी इफ्तारी या फिर सहरी में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे चावल के साथ या फिर पराठे नान के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर काफ़ी सारा क्रीम डाल के पकाया है। तो ये देखिए कितना ये अंदर तक ये इतना सॉफ्ट, इतना जूसी और इतने मज़ेदार बना है, बिल्कुल नरम और बिल्कुल स्मूथ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे आज की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हम लोग की बहुत हिम्मत अफजाई होती है। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, शुरू से लेकर एंड तक देखा करें और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। और आप लोग किस जगह, किस शहर, कहाँ से मुझे कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ ये भी कमेंट्स में बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।